लगभग 4 तारीख की घटना के बारे में मुझे जब जानकारी मिली, हमारे एक अपने साथी की हत्या हो गई और उनके 4 लोगों को घायल हो गए। ये उद्वंत नगर के पकड़ी गांव है, केशवपुर पंचायत का, और वहाँ हम लोग गए। मैं, मेरे अध्यक्ष, मेरे साथी विजेंद्र यादव जी और कई साथी हमारे हैं, मदन बैठा, सोनू रजक, सब लोग हम लोग वहाँ गए और जाकर के जो देखा और उसकी हत्या के बाद जो सरकार की जो काम होते हैं पैसा देना, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ा है कि अपराध पर कंट्रोल करना और अपराधी को पकड़ना। आज भी वहाँ अपराधी घूम रहे हैं घूम करके, ठीक है, पुलिस वहाँ चौकी लगा दी गई है, लेकिन कोई अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं और उनको बराबर धमकी मिल रही है। मुझे सब और दुख लगा, 27 तारीख को घटना से 6 दिन पहले वहाँ के साथी ने यहाँ के एसपी को सूचना दिया कि यहाँ पर अपराधी लोग गांजा और शराब का व्यापार करते हैं और मेरे साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। दलित को जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम बना कि किसी को आप उनकी जाति सूचक नहीं कर सकते हैं, जाति सूचक के साथ संबोधन करना, उनके साथ मारना पीटना, आप ऐसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए, मेरी जान को बचाने का काम कीजिए। लेकिन कोई सूचना का कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाना को भी सूचित किया गया। 29 तारीख को फिर एसपी साहब को लोगों ने फोन करके और जा करके बताया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 4 तारीख को जिस दिन घटना घटी, उस दिन भी बताया गया कि यहाँ पर आदमी लोग जमाकरा जुट रहा है, बाहर से कुछ लोग संदिग्ध लोग आ रहे हैं और कोई घटना हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी उस समय तक पुलिस नहीं आई। जब हत्या हो गई तब पुलिस पहुंची। ये किस बात के ऊपर निश्चित करता है? ये सरकार की अपराध पर कंट्रोल और अनुशासन की बात कही जाती है। दूसरी तरफ सूचित किया जाता है दलित अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस असुरक्षा की भावना जब होगी तो कोई राज और समाज कैसे चलेगा? मैंने अभी बात भी करेंगे एसपी से और हमने वहाँ थानेदार से भी कहा कि आप तत्काल उनकी 15 दिन 12 दिन हो गए, अभी तक न उनका वारंट निकला है, न उनको कोई पोस्टर लगा है, न उनकी कुर्की जब्ती का हुआ है। ये सारी घटना हो गई, 12-14 दिन हो गए। तो पुलिस सिर्फ खाना पूरी करे और एसपी साहब मस्ती से यहाँ बैठ करके सिर्फ कहें कि हम कार्रवाई करें। क्या कार्रवाई किए ये तो बताएं, ये बता नहीं रहे, बस कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन को और इस राज्य के मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं, इस पूरे घटना का स्पीडी ट्रायल चले और इसको आप तत्काल गिरफ्तार करिए और स्पीडी ट्रायल चला करके दोषियों को सजा दी जाए। जो लोग वहाँ पर असुरक्षित हैं उनकी सुरक्षा दी जाए, अस्थायी वहाँ पर कैंप लगे पुलिस का, ये सारी चीज़ हो जाए। थानेदार ने जो अपने आप को इसमें निगरानी की है, एसपी साहब ने इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया। इस पर सरकार इसको गंभीरता से लेकर के करके इस पर तत्काल इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। जिस तरीके से परिवार के लोगों ने वहाँ के थाना प्रभारी के ऊपर आरोप लगाया था उस हादसे में कि थाना प्रभारी चाहते तो ये हादसा नहीं होता, तो क्या लगता है कि बिहार में प्रशासनिक पदाधिकारी ही निरंकुश हो गए हैं? जब आप देख रहे हैं सारी चीज़ों को, मुझसे क्यों करवा रहे हैं? देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की गतिविधियाँ, उसके बाद भी कुछ करने का, लेकिन वो सब चीज़ें तो अलग है। मैं यहाँ की घटना के बारे में बताता हूँ कि जब एसपी को सूचना किया जाता है, थानेदार को सूचना किया जाता है, घटना घटती है, थाना आ करके उस पर कंट्रोल भी नहीं करता। इस बात को जो आप संदिग्ध कर रहे हैं, जो संदेह व्यक्त कर रहे हैं, वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों को माननीय मुख्यमंत्री और बिहार सरकार ऐसे लोगों को कब तक संरक्षण देने का काम करेगी? क्या इस राज्य का दलित आत्महत्या कर ले या दलित असुरक्षित हो जाए, अपमान सह ले? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपने माध्यम से जानकारी उनको शेयर हो कि आज दलित अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। देश का संविधान रहते हुए
आज अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। प्रशासन निरंकुश है, और अगर निरंकुश नहीं है तो 12-14 दिन हो गए, कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और 20 दिन पहले जब सूचना मिला उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। ये सारा कुछ जिला प्रशासन, वहाँ का स्थानीय पुलिस प्रशासन संदेह के घेरे में है, और सरकार की निरंकुशता इस बात को उनके लिए जोड़ा है। निर्मम हत्या हुआ है, उस पर कुछ कहेंगे? तो क्योंकि मुकेश सहनी जी के पिताजी वहाँ टहल रहे थे, मॉर्निंग में वॉकिंग करके थे, आकर के बैठे थे और उनकी हत्या कर दी गई। इसके पहले भी मुकेश सहनी जी ने खुद अपने को सुरक्षा के लिए गुहार लगाया था, और उनकी सुरक्षा ही वापस हो गए थे। कई तरह से घटनाएं हो रही है। ये तो सीधे सीधे राजनीतिक हत्या में मानता हूँ। सरकार जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन से अपने आप को असहाय महसूस कर रही है, और उसमें वो इस तरह से घटना करके हमारे लोगों के साथ दिग्भ्रमित करना चाहती है, हम हतोत्साहित करना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता सचेत है, इन घटनाओं से घबराने वाली नहीं है। सरकार निरंकुश है, मुख्यमंत्री निरंकुश है, प्रशासन के पैरों पर मुख्यमंत्री है, तो ऐसी सरकार को बिहार की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। डीआईजी का बयान आया कि 3 खाली गिलास मिला है उनके कमरे से। कहाँ? डीआईजी के वहाँ का दरभंगा के जी। अब ये तो जांच का विषय है ना, कि 3 गिलास मिले हैं कि 5 गिलास मिले। 3 गिलास नहीं क्या हत्या कर दिया? क्या गिलास नहीं हत्या कर दिया? ये उनका कहने का अर्थ है क्या? गिलास मिले हैं, इसका मतलब है कि जो लोग होंगे वहाँ उनके द्वारा भी हो सकता है। लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं, मैं तो यहाँ हूँ, मेरी मुकेश सहनी से वो बॉम्बे में थे, हमारी बात भी नहीं हो पाई है। वो बॉम्बे से उनको अपना प्लेन लेकर करके आ रहे दरभंगा आ भी गए होंगे हमको लगता अभी तक, लेकिन अब जाने के बाद पता चलेगा। लेकिन सरकार मुझे मालूम हुआ मुख्यमंत्री ने मुकेश सहनी से बातें की है, लेकिन बातें करने से नहीं होता। यही की घटना है कि गुहार किया जा रहा है। हमारे साथी लोगों ने भी एसपी से बात की है, अभी तक कोई घटना का कोई उद्भेदन नहीं हो रहा है। जो वहाँ के लोग हैं हतोत्साहित हैं, घबराए हुए हैं, असुरक्षित हैं, तो क्या ये भोजपुर फिर से खून का समुद्र बनेगा? इस बात की चिंता मुझको है।